नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एसबीआई मल्टी कैप फंड। अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन क्या ये आपके फाइनेंशियल गोल के लिए सही है? आइए डिटेल में समझते हैं आज की वीडियो में, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। एसबीआई मल्टी कैप फंड क्या है? एक मज़ेदार से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप अपने लिए एक डाइट प्लान कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपको प्रोटीन भी मिले, आपको कार्ब्स भी मिले और आपको फैट भी मिले, यानी कि तीनों का एक बैलेंस आप चाहते हैं। ऐसी बैलेंस डाइट आप बनाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से मल्टी कैप म्यूचुअल फंड भी काम करता है, यानी कि ये आपके रिटर्न्स और रिस्क को बैलेंस करने का यहाँ काम करता है। अब एसबीआई मल्टी कैप फंड क्या है? देखिए, एसबीआई मल्टी कैप फंड एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है जो अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये फंड सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 25% लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में और मिनिमम 25% का निवेश स्मॉल कैप में करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही डिटेल में इस फंड के बारे में आपको बता रहा हूं और बिल्कुल सिंपल भाषा में, साथ ही साथ कुछ मज़ेदार एग्जांपल्स को ऐड करते हुए। फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? आइए एक मज़ेदार एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम तैयार कर रहे हैं, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर की भी ज़रूरत होगी जो कि हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ यंगस्टर्स भी चाहिए ताकि आपकी टीम को थोड़ी सी मजबूती मिल सके, तो ये होंगे हमारे मिड कैप स्टॉक्स। और साथ ही साथ क्रिकेट टीम में आपको फिनिशर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि काम करेंगे हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो इस तरह से ये एक कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही शानदार मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है। देखिए, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस फंड का मेन मकसद लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है। मतलब अगर आप अपना पैसा 5-7 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। लार्ज कैप स्टॉक्स स्टेबिलिटी देगा, मिड कैप स्टॉक आपको ग्रोथ पोटेंशियल देगा, स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई मल्टी कैप का पोर्टफोलियो कैसा है? देखिए, एसेट एलोकेशन को समझते हैं। लार्ज कैप में 35 से 40% का निवेश ये म्यूचुअल फंड करता है, मिड कैप में 30 से 35 और स्मॉल कैप में भी 25 से 30% का निवेश ये म्यूचुअल फंड करता है। इसको भी एक मज़ेदार एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई अपना एक घर बनवा रहे हैं, तो घर की नींव हमें बहुत मजबूत चाहिए। इसमें हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स काम करेंगे। साथ ही साथ हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर भी चाहिए जिसमें हमारे मिड कैप स्टॉक्स काम करेंगे और जो फिनिशिंग का काम होगा वो हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स यहाँ काम करते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड की। देखिए, लार्ज कैप में बढ़िया पोर्टफोलियो आपको मिलेगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक आपको मिलेगा, रिलायंस मिलेगा, मिड कैप में आपको क्रम्पटन ग्रीव्स मिलेगा, भारत फोर्ज मिलेगा, स्मॉल कैप में आपको इंडियन होटल्स मिलेंगे, आरती ड्रग्स, केईआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन अच्छा मिलता है, आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है और आपको अच्छे रिटर्न्स के लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स भी यहाँ अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? देखिए, रिटर्न्स अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की देखें, पिछले एक साल के जो रिटर्न्स हैं वो 12.8% के हमें देखने को मिले हैं और पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 15.69% के देखने को मिले हैं। अभी लगभग 3 साल पुराना ही ये फंड है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन रिटर्न्स पिछले 3 साल में 15% से ज़्यादा के ये म्यूचुअल फंड डिलीवर कर चुका है। देखिए, एसबीआई मल्टी कैप का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप है, 50-25-25 इंडेक्स है। अगर ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म करता है तो ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फंड किन लोगों के लिए सही है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल से ज़्यादा के लिए कर रहे हैं तो वाकई आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, बिना अलग अलग फंड में इन्वेस्ट किए, बढ़िया ऑप्शन है। थोड़ा हाई रिस्क लेने को तैयार हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए, तो भी आपके लिए ये बढ़िया ऑप्शन है। अब किन लोगों को इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, मैंने यहाँ पर क्रॉस भी लगाया है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में निवेश मत कीजिए, क्योंकि ये लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, शॉर्ट टर्म में ये ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी से घबराते हैं, निवेश मत कीजिएगा। फिक्स्ड रिटर्न्स प्रीफर करते हैं, निवेश मत कीजिएगा।
ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इनको देख सकते हैं, और 3 पॉइंट्स ऐसे हैं अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस रेशियो को समझते हैं। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.89% है, ये जितना कम होता है उतना ही हमारे लिए बढ़िया होता है। एग्जिट लोड यहाँ 1% का दिया गया है, अगर आप 1 साल से कम समय में इस पैसे को विड्रॉल करेंगे तो यहाँ आपसे 1% का एग्जिट लोड भी चार्ज किया जाएगा। अब बाकी लेटेस्ट जो चार्जेस है, एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाता है कई बार टाइम टू टाइम, तो आप इनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। अब आता है कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें। देखिए एसबीआई मल्टी कैप फंड में आप एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, आप चाहे तो एक मुश्त निवेश यानी कि आप लमसम भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एसआईपी के लिए आप सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम के लिए आपको 5000 रुपये का यहाँ मिनिमम निवेश करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए फाइनली क्या ये फंड आपके लिए सही है? बिल्कुल सही है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और अच्छा क्यों नहीं है आपके लिए अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर आप लो रिस्क प्रेफर करते हैं। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।